बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। ऑब्वियसली जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही होना है, इसलिए दो तीन ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिव है। या अफरीदी साहब, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और जिनके बारे में हम ये सोच रहे थे कि वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े होंगे, कुछ कर गुजरेंगे, कुछ बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे, वो तो खैर अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश में पहले कुछ, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद खुलते हैं, जैसे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा थी, या अफरीदी साहब कुछ दिनों के अंदर खुलकर सामने आ चुके हैं। वो बिल्कुल इस वक्त मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में सबसे इररेलेवेंट शख्स आहिस्ता आहिस्ता बनते चले जा रहे हैं, जिनकी ताकत खत्म, जिनके पास पावर्स जो थी वो खत्म, जिनके अपने सीनियर तरीन जजेस अब उनके खिलाफ, और जिनका चौथे नंबर यानी कैसे चीफ जस्टिस हैं कि उन चौथे नंबर के ऊपर जो सीनियर जज है, यानी कि जूनियर जज है अमीनुद्दीन खान साहब, वो समझ लीजिए काइंड ऑफ सुपर बॉस है जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो याहिया अफरीदी के बारे में क्या सोच रहे हैं। याहिया अफरीदी साहब की कल एक खास अहम तरीन मीटिंग हुई है उन तमाम जजेस से जो पीटीआई के केसेस सुन रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्हें क्या कहा है, ये जो उन्हें कहा गया ना यकीन दहानी करवाई गई है, ये किस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है, ये क्यों यकीन दहानी करवाई गई है, और इस यकीन दहानी का मकसद क्या है। जस्टिस शहजाद मलिक को जो उनके उन जजेस के ऊपर लगाया गया है, ये क्या कहानी है, ये क्यों लगाया गया है। और नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम तीन सवाल, इस वक्त पता यह चला है कि अगले महीने में इमरान खान को अडयाला से निकालकर इस्लामाबाद लेके आया जा रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है। जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उन्होंने ये बताया कि ट्रंप के सबको सब कुछ हमने बता दिया है, और पाकिस्तानी अमेरिकन ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा है कि इमरान खान के साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने करने की कोशिश की है, यानी कि पॉलिटिकल केस बनाए गए हैं। ये पाकिस्तानी यानी आतिफ खान साहब का ये दावा किया है। ये क्या कहानी चल रही है और 9 नवंबर से रिवर्स गियर कैसे लगेगा, आज ये तमाम अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ही डर है। अगर याहिया अफरीदी साहब में ज़रा सी ताड़ होती, ज़रा सा वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सोचते, ज़रा से ये सोचते कि काजी फायज़ ईसा साहब तबाही करके चले गए हैं मेरे डिपार्टमेंट की, अगर ऑन करते सुप्रीम कोर्ट को, तो ये आप यूँ समझिए कि एक दिन का काम था, एक दिन का काम। लेकिन याहिया अफरीदी साहब पर्दे दर पर्दे डालते चले जा रहे हैं। मिसाल लीजिए कि कल जुमेरात का दिन था, और जुमेरात के दिन आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग होती है। इस कमेटी के बारे में मैं रात देर तक देखता रहा, जानने की कोशिश करता रहा कि मते कुछ निकल आवे, मते कुछ सामने आ जाए, लेकिन नाज़रीन किराम कोई प्रेस रिलीज, कोई कुछ मीटिंग मिनट्स और कुछ सामने नहीं आया। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी ये इंतहाई अहम थी। इसके अंदर ये तय होना था कि आया ये जो तरमीम की गई है 26वीं आईनी तरमीम, इसने कहां पे जाना है। क्या इसने आईनी बेंच के सामने जाना है या इसने फुल कोर्ट के सामने जाना है। क्योंकि अगर याहिया अफरीदी साहब एक थोड़ा सा रत्ती बराबर हिम्मत दिखाते तो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े होते। मंसूर अली शाह साहब का कहना है कि फुल कोर्ट के सामने इस केस को लगाया जाए, और ये लग जाता फुल कोर्ट के सामने। रात तक मैं इस खबर का इंतजार करता रहा, लेकिन यह खबर नाज़रीन किराम नहीं आई। इसका मतलब है कि याहिया अफरीदी साहब डंडी मार रहे हैं, और वो डंडी मारते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब ने प्रपोज किया होगा। अगर याहिया अफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े होते तो ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलती, लेकिन लगता यह है कि उन्होंने अमीनुद्दीन खान के साथ खड़े होने में अपनी आफियत जानी। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, गवर्नमेंट को पता है, और गवर्नमेंट के हैंडलर्स यानी कि ऊपर जो मुक्तदरा है उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कल रात एक और खबर ने तवज्जो हासिल की, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आसाइशों को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो अलाउंसेस हैं, अचानक उनमें 4 गुना इजाफा कर दिया गया। मिसाल है, कुछ इस तरह से इजाफा किया गया कि अगर हाउस रेंट या उसका अलाउंस
₹68,000 मिल रहा था, तो उसे 3.5 से 4 लाख रुपए। अगर जुडिशियल अलाउंस 3 लाख और कुछ हज़ार रुपए था, तो उसे 10 लाख और 68 से 70,000 रुपए, यानी कि तकरीबन 11 लाख रुपए कर दिया गया है। पर मंथ की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारे अलाउंसेस और ये सब कुछ, ये क्यों, ये इन्होंने एक नया तरीका वारदात ढूंढा है एहसन खून ग्रुप ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने। ये है कि भाई पैसा वंडी जाओ। आपको पता है बार्स के इलेक्शन में क्या हुआ, आपको पता है कि किस तरह से प्लॉट ग्रुप और पैसा ग्रुप और ये सारी चीज़ें किस तरह से चली। शायद यही सब कुछ नाज़रीन कराम यहाँ पर पैसा चलाया जा रहा है, और नज़र ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ यकीन दहानों के ज़रिए और चीज़ें जो है ना वो इस तरह से मैनेज की जा रही हैं। और यहाँ पर भी जो है ना वो पैसे से भी हो बहुत, यानी कि लालच, दाम धन भेद, हर चीज़ से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मीनवाइल याह्या अफरीदी साहब की मुलाकात होती है कल इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस सुनने वाले जजेस से, और उन जजेस से मुलाकात करके वो कहते हैं जी मुझे अश्योरेंस दी गई है कि अब के बाद कोई मुदाखलत नहीं होगी, आप आज़ादाना फैसले कीजिए। यही अश्योरेंस जनाब आमिर फारूक साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को दी गई थी। आपको याद होगा कि जब ये 6 जस्टिस जो जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि भाई हमारे घरों में कैमरे और ये और वो, ये सब कुछ हो रहा है, तो आमिर फारूक साहब वो जज थे जिन्होंने कहा था मुझे अश्योरेंस दी गई है, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगलू ने लम्हा पा लिया था और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हुआ। ठीक है, इसी तरह से अब याह्या अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि मुझे अश्योरेंस दी गई है, अब कुछ नहीं होगा, आप आज़ाद फैसले कीजिए। और उन्होंने जस्टिस शहजाद मलिक साहब, वही शहजाद मलिक साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्हें काजी फायज ईसा साहब ने फिक्स करने के लिए ऊपर लेकर आए, उनको नाज़रीन कराम इस चीज़ का निगरान जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, और वो इन सारे मामलात को देखेंगे। मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन कराम कि अगर आपको ये लगता है कि ये मामलात ऐसे चलेंगे, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं, ये जहन में रखिए। ये जो 2 ऊपर सीनियर तरीन जज हैं, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का खैर सोच भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं विद इन द सिस्टम रखे। अगर याह्या अफरीदी साहब को वो ग्रेस टाइम दे रहे हैं, ग्रेस पीरियड दे रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं, लाइन पे, यानी कि जो जुडिशरी का काम है वो करते जाएं, वो तो एक टूथलेस चीफ जस्टिस की हैसियत को भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो अपनी टूथलेस हैसियत को भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर वो सही नहीं होते हैं तो फिर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेंगे, और उनके जहन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था हमारे हमसाए भारत के अंदर कि नाजरीन कराम वहाँ पर जो 4 सीनियर 3 जज थे अंडर द चीफ जस्टिस, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था जी डेमोक्रेसी इज़ ऑन स्टेक। वहाँ पे भी आपको पता है मोदी साहब ने बड़ा मेंडल करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने कुछ भी किया, वो थोड़ी अक्सरियत से जीता, उसने इंतखाबात के अंदर धांधली नहीं की नाज़रीन कराम। यही आज मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, अन्नी पा दी उन्होंने, अन्नी डाल दी, ट्रंप के खिलाफ सब कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं किया, उन्होंने अवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अवाम की राय का एहतराम किया। और एट द एंड ऑफ द डे अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जी ट्रांजिशन ऑफ द पावर होगी और बड़े स्मूथ तरीके से होगी, क्योंकि जो भी है ब्रूटल फैसले लिए हैं ट्रंप ने, लेकिन वो जनाब अवाम की राय का एहतराम ज़रूरी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन कराम बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें वहाँ से बड़ी खबरें मिलेंगी। मीनवाइल नाज़रीन कराम ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से यहाँ से अडयाला से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। इस बारे में इत्तला ये है कि अगले महीने से इस्लामाबाद के अंदर एक जेल को जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है, और अडयाला के लोग जो, यानी कि जो फेडरल मामलात होंगे, उनके कैदी वहाँ पे जाएंगे, और अगले महीने से जो है ना वो हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान भी वहीं पे जाएंगे। इमरान खान को अडयाला से निकाल कर इस्लामाबाद लाया जा रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए अडयाला अंडर, फिर भी अडयाला में जितने भी कैदी हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के हत्थे आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन अडयाला एक फेडरल जेल है जिसमें डायरेक्टली फेडरल कंट्रोल है, और ये वो दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे हो सकती हैं। लिहाजा कुछ लोगों का तो ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, उससे पहले बहुत कुछ होगा, ये हाथ जोड़कर इमरान खान को रिहा करवाएंगे, कॉल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, उससे पहले इमरान खान को रिहा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि भाई वो मलबा ना गिरे हमारे ऊपर, और इसके ऊपर चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं। मैं मिसाल देता हूँ नाज़रीन कराम
कि आतिफ खान साहब की कुछ देर पहले गुफ्तगू मंजर आम पर आई है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमने ट्रंप को बता दिया, ट्रंप के करीबी लोगों ने भी बता दिया कि भाई आपका जो दोस्त है वो शदीद मुश्किल के अंदर है। और उन्होंने ये कहा कि आई नो उसके ऊपर भी पॉलिटिकल केसेस हैं। अब जो जिस तरह से जिस सीगे में उन्होंने बात की है, ये नहीं समझ आ रहा कि अभी बताया या कैंपेन के दौरान बता दिया गया था इमरान खान को, लेकिन ट्रंप के जीतने से इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा मैंने कल भी बताया था, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो एक बाद में करूंगा। लेकिन डेफिनेटली इमरान खान के मामले के ऊपर ऑब्वियसली बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे और इमरान खान यहाँ से रिहाई के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस्लामाबाद जाने की नौबत आएगी, उससे पहले ही घुटने टेक दिए जाएंगे। ये बात दुरुस्त है, घुटने टेक दिए जाएंगे और उससे पहले ही इमरान खान की रिहाई की कोशिश हो जाएगी। बहरहाल इमरान खान का इरादा यह है कि भाई किसी के कंधे में बंदूक रख के चलाने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान ने आज ये वाज़ेह किया है कि भाई अमेरिका या जो भी है वो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएं तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट होगी ऑलरेडी इमरान खान के लिए। अगर इमरान खान को बाहर लेके आना है तो फिर अवाम को निकलना पड़ेगा। इमरान खान का ख्याल ये है कि अवाम अगर निकलेगी और 10-15 हज़ार की जगह 8-10 हज़ार की जगह अगर 3-4 लाख लोग आ जाएंगे तो फिर इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा और पूरा सिस्टम जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आप ये देखें कि ज़ल्म खलीलज़ाद हों या मुख्तलिफ और लोग हों, वो एक्टिव हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। अब ज़ल्म खलीलज़ाद बहुत अहम तरीन आदमी है, उसने तो आज सिपा सलार का आर्मी चीफ का नाम भी ले लिया है, आर्मी चीफ का नाम लेकर वो सवाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डेंजरस हैं, गड़बड़ हैं, ख़तरनाक हैं। बहरहाल बार बार हमारे जहन में तो एक ही चीज़ आती है कि यहाँ पर वहाँ पर अवाम के जो है वोट उसका एहतराम किया गया, यहाँ पर देख लें क्या हुआ। इमरान खान बड़ी वाज़ेह और बड़ी अक्सरियत से, ट्रंप से ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से जीता यहाँ पर, लेकिन उसे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 यहाँ पर बन गए। यहाँ पर जज इस्तेमाल हो गए और वहाँ पर एक जज खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई मैं नहीं इस्तेमाल होऊंगा। उसने कहा कि भाई देखें, अगर मैं इस वक्त फैसला देता हूँ ट्रंप के ख़िलाफ़ तो इसका असर जो है ना वो अवामी उसके ऊपर पड़ सकेगा, अवामी राय दहानी के ऊपर जो है ना वो असर पड़ेगा। लिहाजा वो खड़ा हो गया और सिस्टम बहुत कुछ करता रहा लेकिन उस जज का कुछ नहीं कर सका। इस तरह का कोई जज यहाँ पर नाज़रीन किराम उस तरह से फैसला साज पोजीशन के ऊपर खड़ा उस तरह से नहीं हो सका और ना उस मामले को एग्जीक्यूट किया गया। तो लिहाजा हमें सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। 9 नवंबर से ख़ास तौर पर जो सवाबी जलसा हो रहा है नाज़रीन किराम, आप लिख के रख लीजिए, चीज़ों को रिवर्स करने का अमल 9 नवंबर से शुरू होगा। चीज़ें रिवर्स होंगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।